my mentor had a client. So when the child was 4-5 years, the mother's bhai, the mama used to touch her chest or make her touch his private parts, and that touch was not comfortable for the child. Mother never believed कि मेरा भाई ये कर सकता है, बुद्धि नहीं है, मामा तो खेलते हैं, मामा ऐसा नहीं करते हैं. और मल्टीपल टाइम्स मामा के करने की वजह से वो बच्चा जब सेटल हुआ, she could not allow the husband to touch. That's why it is important to create a very safe space and a very secure space for your children, so that your children are grown in a confident human being. Imagine कि हम रोटी बेल रहे हैं और a husband or a mother-in-law, father-in-law, whoever is in the house would come. अच्छा ऐसे राइट से क्यों करें, अच्छा लेफ्ट से कर, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, राउंड नहीं हो रहा है, कितना इरिटेट हो जाएंगे हम लोग, राइट? हमारे बच्चे हमें नहीं बोल पाते ना, but they also feel nagged, they also feel irritated. There are lot of fights going on in the houses. Depression अगर parents का हो रहा है तो child is passing through a very different phase. For the children, parents are the world. Now जब world में तो मैमें होती हैं, shouting होती हैं, मारामारी होती है, तो इनको लगता है कि world ऐसे ही behave करता है. So जब वर्ल्ड ऐसे बिहेव करता है और मुझे सस्टेन करना है, तो मैं भी इसी तरीके से सस्टेन करना चाहूंगी. हेलो फ्रेंड्स, WSC बातें में मैं प्रीति ठक्कर आप सबका स्वागत करती हूँ. और आज फिर हम अपने गेस्ट से रूबरू हो. उससे पहले एक छोटी सी कहानी. एक छोटा सा लड़का था, फ्रिज से उसने अपनी साइज से थोड़ा बड़ा वाला ही मिल्क का कंटेनर बाहर निकालने की कोशिश की. मम्मा कुछ किचन के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी. हाथ से गिर गया मिल्क का वो पॉट और पूरा ही बड़ा सा पडल नीचे क्रिएट हो गया. इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एंड स्कोल्डिंग द सन, मदर वेरी कामली सेड कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया है. व्हाई डोंट यू प्ले इन दैट पडल फॉर सम टाइम, और बाद में हम जो करेंगे वो बाद में उसको वाइप आउट करेंगे. और बच्चे को मज़ा आ गया, उसने थोड़ा खेल भी लिया. फिर उसको मम्मा ने समझाया कि आपने नुकसान तो कर दिया है, बट इट इज़ ओके. जो भी टाइम है वेस्टेड इन लाइफ, यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर यू डूइंग, वॉट एवर इज डन, और उसको एंजॉय करके आप आगे की जर्नी को कंटिन्यू करें. तो ऐसे ही बढ़िया शानदार पॉजिटिव बातें लेकर के आज हमारे साथ हमारी आज स्पेशल गेस्ट जुड़ी हुई है. एंड शी इज नन अदर देन रिद्धि दोषी पटेल, a child psychologist from Mumbai. I welcome you, Riddhi. Thank you so much, Preeti. Thank you. So, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो रिद्धि के तो वैसे शी इज़ अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी. वो लज्जा की फाउंडर मेंबर है, फाउंडर प्रेसिडेंट है. उसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे TEDx के शोज़ भी किए हुए हैं. मैनी प्लेसेस शी इज़ मेंटोरिंग, और अपना काउंसलिंग का तो उनका बहुत ही बढ़िया सा काम है. शी हैज़ मेड हर मार्क इन दिस फील्ड, और आज वो हमें भी थोड़ा सा गाइड कर देंगी कि बच्चों के लिए हमें क्या करना है. तो ओवर टू रिद्धि, आप जर्नी शुरू कैसे की, एंड हाउ वाज योर चाइल्डहुड एंड व्हाई डिड यू गो फॉर दिस करियर से शुरू करते हैं. Wow, what a question, Preeti. My childhood was very safe, very, very safe, and safe in the sense my parents had created a very safe space for us where we could talk, we could share, we could do anything, and we were created given a space wherein we could talk about our mistakes, we could talk about our achievements, and we could talk about what we felt also. In that case, it was important that I carry forward the same structure everywhere, and I explained that to other parents, which I saw that in my friend's life, that was absolutely missing. So my friends used to create stories. If we had to go for a birthday party or a night out at my farm, they would create stories to their parents. And कहीं ना कहीं ये लोग चीजें मैनिपुलेट करने लग जाते हैं. हाँ, बातें मैनिपुलेट, चीजें मैनिपुलेट करते थे, और एग्जैक्ट बात पेरेंट्स को नहीं पता चलती थी. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज क्वेश्चन टू माई पेरेंट्स कि I never speak lie to you. मुझे नहीं छुपाना होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ. And you have given us that trust. Why my friends do it? And each time my parents would explain that it is because their parents have not given enough trust or not shown enough trust to them that they can talk about it. Neither parent is very strict. Maybe. You know, culture was such prior. Maybe. So in that case, I always felt that I want to take this ahead. And my mother, who's a Ayurvedic doctor, she used to speak about child psychology a lot. So I always used to question her ki we are 4 sisters, and how do you manage
every daughter of yours exactly the way the daughter needs, and she used to use the word child psychology always. And that made me understand that there is something which I also would like to learn, because that it is very interesting, and I would like to understand how it works. Unexplored field at your childhood time. Absolutely. And while I grow, there were many instances that happened, and I felt that no, I would love to enter the world of psychology, and specifically child psychology, because there's a lot to do with my childhood. And I wanted parents to understand that why it is important to create a very safe space and a very secure space for your children, so that your children are grown in a confident human being. Yeah. And they don't judge themselves. They don't try and question their worth all the time. So that's where child psychology. Yeah. And you did your studies from London. Absolutely. Okay. So while talking about kids, there are lot of aspects. Social media is buzzing around with the information these days. Absolutely. And lot of things are misleading as well. So there is some line to be drawn in disciplining the child, giving the freedom to the child, and keeping them away from screen, making them eat properly. Everything is a task for mothers these days, कि क्या करे, मोबाइल चालू करके दे देते हैं बच्चे को कि आप देखते जाओ, खाना खा रहा है, एटलीस्ट माई वर्क इज डन. तो इन सब चीज़ों के बारे में, अपब्रिंगिंग ऑफ अ किड, what would be your suggestion to the mother? आपने बहुत अच्छा सा स्टोरी समझाया before we started this, right? You spoke about a child and the parent was very okay when the child spilled the milk. What's happening is that parents themselves are divided into the real world and the real world, okay? And there's a huge gap between the real and the real. There are few influencers who talk about things which are actually happening in the society, while there are few influencers who are doing things which is in their personal life. That does not apply to everybody, okay? What happens is parents reach out to them, parents observe them, parents follow them, but it is their personal life. So this does not apply. It's not like that one tablet like Crocin will go out to everybody. Okay? It is like every parent is different. Every child is different. It's not one formula for everybody. In that case, they try and replicate things which somebody has done on Instagram or Facebook and try to implement in their life. But that doesn't work. In short, it's important that you be with your child. Create a non-judgmental space for your child wherein your child feels secure to talk even about the mistakes. Now, यहाँ पे जो आपने स्टोरी बताई थी, राइट, उसमें अगर पेरेंट ने चिल्ला दिया होता कि कैसे गिरा, ये क्यों किया, वैसे किया, तुम कितने idiot हो, कितने तुम्हारे बटर फिंगर्स है, and you have butter fingers and you are just dropping everything you're holding, तो क्या होता कि दूसरी बार बच्चा करता, वो डर जाता, वो लाई बोलता, छुपाने की कोशिश करता, एंड वो थोड़ा सा बॉन्डिंग उसका और पेरेंट के बीच में कम हो जाता. ओके, नाउ व्हाइल द पेरेंट हैंडल दिस थिंग, राइट, शी डिड नॉट रिएक्ट. The best thing the parent would do is the parent bought time to talk to the child and explain कि तुमसे नहीं उठाया जाता तो take help. B, the parent didn't shout and got affected the confidence and the esteem of the child. Okay, and 3, the parent taught exactly, and the parent taught resilience to the child. So the parent taught कि कोई भी problem आती है उसमें से best तुम कैसे कर सकते हो तुम देखो. And that's how you're supposed to manage, right? So एक चीज में, एक इंसिडेंट में पेरेंट ने कितनी सारी चीजें अपने बच्चे को सिखा दी, directly or indirectly, right? This is important. What happens, we react. There are times कि मेरे पास cases आते हैं, clients आते हैं, youngsters, and due to peer pressure or due to multiple reasons, they have taken a puff. Okay, I don't say कि सिगरेट पीना अच्छी बात है, it's absolutely wrong. Okay, but अगर आपके बच्चे ने एक बार किया है, अगर आप रिएक्ट करोगे, क्यों किया, खानदान में नहीं किया, पापा ने नहीं किया, दादा ने नहीं किया, तो वो दूसरी बार करेगा, आपसे आके बात नहीं करेगा, वो छुपा के करेगा. उससे बेटर है कि आप उसको फ्रेंडली जोन में लाइए, बात करिए, एंड देन एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड कि अगर आप सिगरेट लेते हो तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स.
ठीक है, एंड उसके साथ ओपन कॉन्वर्सेशन करो. शायद आपके बच्चे ने पीयर प्रेशर की वजह से ली है. Then you understand कि आपके बच्चे का esteem low है, and that's why he is pressured. Right? In that case, you could support your child better. But reacting is going to spoil the situation to the T. So it's better that you talk to your child, you understand. Be a friendly parent. Okay, not a friend, not a parent. You need to be a friendly parent. There is one line to it, right? क्योंकि कई बार कैसा होता है कि when you start becoming a friendly parent, at times kids जब आपसे मतलब वो एक respect level चला जाता है जो हमें हमारे teachers के लिए था या parents के लिए था, वो चीज का एक लाइन ड्रॉ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो what would you suggest there? Absolutely. So the term friendly parent is coined by me. When I say friendly parent, is friend when it is needed as a friend, parent when you have to discipline the child. Okay, but discipline doesn't mean that you shout, you beat, you target the child. It is important that आप बच्चे के साथ rules किस हिसाब से बात करें. So every family has a rule book, right? कि ये okay, going to kitchen is just not mom's job, or going to office is just not father's job, right? आजकल माएँ भी काम करती हैं और पापा भी घर पे रहते हैं. In that case, every family should have a rule book, and the children should be aware that this is my home, and everything that we do is among us, and we have to manage among us. And we are responsible for everything in the house. We are responsible. And I guess pandemic has taught everybody how to be a part of the four walls of your home, which you call a house. Okay, तो हाउस को होम कैसे बनाना है पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया है. So using that whole concept, you need to have a rule book. Okay, in that parents need to tell them that तुम्हारा रूम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तुम अगर कपड़े धोने को नहीं डालोगे तो वो वहीं रहेगा. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कपड़े निकाल के धोने को डालो. आई हैव सीन दैट मदर्स, अगर बच्चे ने यूनिफॉर्म यहाँ डाल दिया, मदर्स विल पिक दोज यूनिफॉर्म्स, द शूज, द बैग्स, कीप इट प्रॉपर्ली. अगर आप करोगे तो आपका बच्चा कभी नहीं करेगा. ये मॉम्स को क्या होता है, एक बार बोलो दो बार बोलो. जैसे आई वुड टॉक अबाउट माई व्हेन आई वाज ब्रिंगिंग अप माई किड्स. अब तो मतलब दे आर elderly and quite taking responsibility of their own. पर जब छोटे थे तो 3 बार 4 बार उठाओ, उठ रहा हूँ मम्मा, उठ रहा हूँ. फिर एक स्टेज पे you end up blasting, Yes, now absolutely. the time is up and you need to get out of your bed. Absolutely. तो वो जो सुनते नहीं है उसके लिए क्या करें? हाँ, एक अच्छा सा ट्रिक समझाती हूँ जो मैंने ध्वन के साथ भी किया था. So usually we tend to tell our child कि सुबह हो गया, उठ गया, जाओ and all that stuff. So the easiest 2 things which you can do is you start the mornings, instead of talking or calling your child's name, you start with positive strokes. तो बच्चे को एक थोड़ा सा लव केयर महसूस होगा. शायद नींद ठीक नहीं हुई हैं, शायद कुछ ज़्यादा ही ड्रीम्स हुए हैं, the बच्चा is irritated. When you give positive strokes, the child is balanced in the morning and happy state में, right? And second, every child post 6 years, you need to have an alarm in the room. Okay, the child has to wake up. Now अगर 2-3 बार आप उठा रहे हो और नहीं उठ रहा है बच्चा, तो जब उसकी टेस्ट हो या कुछ स्पेशल डे हो, और कल तो मेरे फ्रेंड की बर्थडे है मम्मा कल तो जाना ही है, तब 2 बार उठाओ और तीसरी बार नहीं उठाओ. The lesson that is learned by the child is a long term lesson. You're right? So right. Picnic जाना होता है तो they are awake at 5. And so they know, yes, right? They know they have to wake up, but they are not doing it out of laziness or probably have not slept properly. So these 2 things you can start, but also have family time. Okay, family time, once a week you meet your children, you meet your spouse, you sit together. Meet तो हम हर रोज करते हैं, but you meet in person, sit together and talk about things that you appreciate in each other and bring this up. So discipline is something which you need to talk about it. You need to explain the child about pros and cons again. Okay, and that cannot be done every day. If you tag your child or nag your child, ये नहीं किया वो नहीं किया तुम ऐसे हो वैसे हो, तो कभी भी आपका बच्चा नहीं. Bring it up when there is a situation or a space created, right? Right now we both are talking, Preeti. Right now you are sitting and I'm sitting at the same level. Now imagine I'm standing or probably you are standing and asking me questions. Would that connect happen? No, it won't happen. Eye to eye connection. Yes, it will be like ordering or kind of
trying to boss it. authoritative एक Yeah. feeling आ So जाती है. children also feel the same. So Maybe, yeah. create a space where you sit, eye to eye connect, and then talk. And have a dedicated time for it so that your children know that आज ये बात होने वाली है. So mentally, physically, emotionally, they are there. And Yes. then you explain makes a huge difference. हम क्या करते हैं, चलते फिरते आते जाते बोलते ही रहते हैं. The children will not understand. इमेजिन कि हम रोटी बेल रहे हैं और जैसे ही हम शुरू करें और a husband और a mother-in-law, father-in-law, whoever is in the house would come, अच्छा ऐसे राइट से क्यों करें, अच्छा लेफ्ट से कर, अच्छा ऐसे क्यों, कार ड्राइविंग. हाँ कार ड्राइविंग. कितना इरिटेट हो जाएंगे हम लोग, वाकई राइट, में, कि ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, राउंड नहीं हो रहा है, तो विल से ना भाई तू ही कर ले. हाँ बस I would end up saying कि भाई आप चला लो अगर इतना प्रॉब्लम है तो. हमारे बच्चे हमें नहीं बोल पाते ना, but वाकई. they also feel nagged, they also feel irritated, and that's the outcome of that is मैं नहीं करूँगा, right? So we also as a easier parent, solution they find. so as a parent we also have to understand that we need to create a space wherein we talk about the pros and cons, we talk about the likes and dislikes, we talk about the things that is and the behavior that is appreciated and the behavior that is not appreciated in a family structure. And that is very important these days because the world is absolutely moving towards AI. अगर आपने बच्चों को बॉन्डिंग नहीं सिखाया, एम्पैथी नहीं सिखाया, रेजिलियंस नहीं सिखाया, तो They'll not sustain understand the emotions. No. Yeah. And to sustain in this world will be difficult. अब यहाँ पर एक यंग पेरेंट्स की या ईच एंड एवरी पेरेंट यू नो कंसिडरिंग मी एंड यू वी ऑल वांट बेस्ट फॉर आवर किड्स कि हमें लगता है कि हमारे एक्सपीरियंस से हम जो भी एक्शंस लेंगे रिएक्शंस लेंगे वो उनके बेहतरी के लिए अल्टीमेटली दैट इज द गोल कि वी वांट देम टू बी इन अ सेफ जोन. Absolutely. तो बेस्ट देने में कई बार देयर इज यू नो वी क्रॉस द बाउंड्री एंड वी ट्राई टू बी ओवर प्रोटेक्टिव. एक ये काफी देखा हुआ है कि ये नहीं खाया तो वो बना दिया, वो नहीं खाया तो अरे चलो भाई इसको आज बाहर जाकर के एक मतलब पेस्ट्री ही खिला दो तो she is or he has not eaten anything. ये वाला जो एक हर एक चीज में गेट अप बैग लेके मामा चलती है, आप मत बैग उठाओ, मैं आई एम यू नो टिल द गेट ऑफ स्कूल बैग छोड़ने जाते. ये सारी चीजों का इम्पैक्ट बच्चों पे क्या पड़ता है एंड व्हाट शुड बी डन अबाउट इट? So the biggest impact here is that children are not leaders here. They don't know how to take decisions because we are protecting them so much. जहाँ तक बड़ा डैमेज ना हो बच्चों को छोटे छोटे डिसीजंस लेना सिखाओ, ठीक है. आप लिमिटेड स्पेस में डिसीजंस लेना सिखा सकते हैं. दैट इज लाइक देयर आर 3 नाइट सूट्स और 3 टी-शर्ट्स एंड यू वांट दैट आज ग्रीन कोड है, कहीं जाना है एंड ग्रीन कोड है, तो आप बोल सकते हो कि ये 3 ग्रीन शर्ट्स हैं, उसमें से तुम्हें जो पहनना है. सो यू आर गोइंग रिस्ट्रिक्टेड बट आप डिसीजन लेने को बोल रहे हो बच्चे को. सो द चाइल्ड इज लर्निंग बट यू नो दैट आपकी बैंडविड्थ है उतने में ही बच्चा पहन के निकलेगा तो कैजुअल नहीं पहनेगा. दे आर हैप्पी है हमारी. Yes. बट वी आर आल्सो हैप्पी कि हमें जो करवाना है तो वो Absolutely. करवा लिया. And you know, one lesson I learned from my child. So my child was 6 years and I had gone for a training session. ट्रेनिंग से आते वक्त मैंने उसको बोला था I'll pick you up and then we had to go for a birthday party. The dress code there was yellow. Okay? So yellow पे yellow कभी नहीं जाएगा, मतलब there has to be a color break होना चाहिए. That's what my belief is. तो मैं जब आई तब मैंने उसको बताया था कि ध्वन येलो पहन लेना तू. जब मैं आई तो he was in yellow pant and yellow t-shirt and I said Dhwan, this is not looking good but you said to wear yellow. But I said, this is not matching, Dhwan, if you want to change. So he said, no, Mama, it's matching. It's dark yellow and light yellow. I said, okay, but I feel it's not matching. He said, Mama, I feel it's matching. Oh, he was so confident about At it. 6, he told me this, and I immediately stopped myself from further arguing. I said, the things that is wrong for me is right for him. And the things which is wrong for him is right for me. Okay? In that case, sometimes I have to give that liberty for him to experiment as well. Okay. Now, when we went to birthday party, all his friends said, oh, wow, Dhwan looking great. But one of his friends said, Dhwan, you don't usually have yellow shirt and yellow pant. You can have jeans and yellow. You would have looked good on you. Okay. One of the friends' mother or somebody, I don't remember exactly. And he learned a lesson. He realized that He what realized I was it. saying was... But I had to stop. But I also learned a lesson that day that it's okay to give space to children
not to thopify your own ideas and thought process, but to allow them to experiment. बहुत तो क्या होगा, हाँ, क्या होगा, कोई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा और क्या फर्क but इनको कॉन्फिडेंस आएगा, and he was confident to manage the whole party in spite of wearing those 2 yellows. He was enjoying, he was managing, okay, and he knew that he could, right? So that space we all have to give it to children. यहाँ पर हम थोड़ा सा एक नेगेटिव एंगल जो सोसाइटी का है उसके ऊपर अगर बात करते हैं कि देर आर लॉट ऑफ फाइट्स गोइंग ऑन इन द हाउसेस, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो लाउड कई बार पेरेंट्स हो जाते हैं, मतलब यू हैव एल्डर्स इन द हाउस, दे आर यू नो लाउड अबाउट इट, या सेपरेशन अगर पेरेंट्स का हो रहा है तो चाइल्ड इज पासिंग थ्रू अ वेरी डिफरेंट फेज ऑल टुगेदर, तो उनको मैनेज करने के लिए क्या टिप्स देंगे आप? For the children, parents are the world. Okay. Now जब वर्ल्ड में तू मैं होती हैं, शाउटिंग होती है, मारा मारी होती है, तो इनको लगता है कि वर्ल्ड ऐसे ही बिहेव करता है. ओके, सो जब वर्ल्ड ऐसे बिहेव करता है और मुझे सस्टेन करना है तो मैं भी इसी तरीके से सस्टेन करना चाहूँगी, राइट, टू मेक माई सेल्फ इन अ सेफ स्पेस. अब वो रही छोटी बुद्धि, तो छोटी बुद्धि टेंट्रम ठोकेगा, गुस्सा करेगा, शाउट करेगा, किसी का बुली करेगा, किसी को मारेगा, बिकॉज वही चीज़ उसने सीखा है घर पे, राइट. अ मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स, आपको जो भी करना है अपने बेडरूम में करिए. व्हेन इट कम्स टू योर चिल्ड्रन, इट इज़ द वी लैंग्वेज यू नीड टू पुट अक्रॉस. नाउ द पेरेंट्स हु अंडरगोइंग डिवोर्स और सेपरेशन, I have so many cases, Preeti, wherein I have told the parents that भले आप divorce ले रहे हो, but आप बच्चे का parents हो, right? So for years, even if you remarry also, you are the parents to the child. In that case, it is important that you co-parent the child. बच्चे को अगर 8 years and above है, तो उसको बिठा के आप समझा सकते हैं that you know, मम्मा पापा not planning to stay together, ना छोटे छोटे difference of opinion हो रहे हैं. Right? But when it comes to you, we are going to be your parents. छोटे से छोटी चीज़ के लिए your result day और ये है वो है, तुम्हारे decisions हम together लेंगे, तीनों मिल के लेंगे. So we are there for you. It is just that हम लोग नहीं friends हैं अभी, तो हम दूसरे घर में रहेंगे. So you have 2 houses now. पापा का घर, मम्मा का घर. Only think हम friends नहीं रहे हैं. Right? But you are a friend with mama, you're a friend with papa. That's the language you speak, and after 10 years, you can talk frankly about it. Don't keep anyone negative about the other partner. Never do that. Never do that. Will spoil. मतलब then child has, when they grow up, they learn how to manipulate. कहाँ से क्या अपना रास्ता निकलवाना. Absolutely. And why should you demean your partner? Come on, your partner is your child's parent also. Don't demean. Okay? It आपकी नहीं बनी है तो ठीक है. आपका पर्सनल इश्यू है, पर बच्चे तक उसको एस्केलेट ना करे, कभी भी ना करे. इट इज़ नॉट करेक्ट. आई सी द पेरेंट्स हु आर सेपरेटिंग और डिवोर्सिंग, देर से तेरे पापा ठीक नहीं है, तेरी मम्मी ऐसा करती है. डोंट डू दैट. बच्चे के लिए आप पेरेंट ऑफ वर्ल्ड हो, एंड लेट द वर्ल्ड बी ब्यूटिफुल एज इट इज. ओके, डोंट डीमीन द पार्टनर, डोंट टॉक इल अबाउट द पार्टनर, बिकॉज आपका बच्चा आपके पार्टनर के बारे में नहीं, पूरे वर्ल्ड के बारे में नेगेटिव इंप्रेशन ले रहा है. आगे जाके जब वो बच्चा सेटल होने की कोशिश करेगा, what will happen is the child will not trust the other partner, the other gender. बच्चे जब भी मतलब छोटे होते हैं तब से ही दे आर से दैट टिपिकल यू नो पर्सनालिटी. उनकी एक मतलब कोई बच्चा होता है शाय होता है, कोई आउटस्पोकन होता है, कोई तो उनका, पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम बोलने वाले बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा होता है, और बहुत ज़्यादा बोलने वाला बच्चा भी शायद अलग तरह. तो व्हाट इज योर से टू दैट, यू नो, कि किस तरह का वो रहता है, चाइल्ड साइकोलॉजी इज देयर एंड हाउ शुड बी डेल्ट विथ इट? Not even going deeper into the psychology, Preeti, it is very important to respect the child as the way the child is. आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, जो भी है, उसको रिस्पेक्ट करिए और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको हाईलाइट करना शुरू करिए, रादर देन टॉकिंग अबाउट थिंग्स विद द चाइल्ड डजंट हैव. राइट? अगर आपका बच्चा शाय है, अगर आप मल्टीपल टाइम्स बोले ये बहुत शाय है, बात नहीं करता है, अच्छा आंटी को हाय बोलो ना, अच्छा बात नहीं करता है, बार बार अगर आप वर्ड शाय 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 करोगे, यू आर रीइंफोर्सिंग दैट बिहेवियर. तो मल्टीपल टाइम्स रीइंफोर्स करने से आपका बच्चा जो शाय नहीं भी होगा वो भी शाय होना शुरू हो जाएगा. Maybe back of the mind वो बोलते हैं you are stupid, तो बच्चा बिलीव करने लगता है. Absolutely. I had a client जिसके father was a marathon runner.
and then his knee got had an issue and he could not run marathons. But उसको चाहिए था कि उसका बच्चा मैराथन रन करने जाए. Okay, तो सीनियर केजी से बैक रोड पे बॉम्बे में स्टॉप वॉच के साथ बच्चे को दौड़ाता था सुबह, right? And then the child has to go to school. The father used to do it. Excuse me for my Hindi. Now what happened is that when the child was in second, during the school race, in the hits he stood second. So the father took every day from the hits to the main event, the school sports day. The father used to wake him up at 5. By 5:15, the child was out on the road with uniform and everything, running at the back road for practicing his running, and then used to go to school. Now on the day of the event, the child, pata nahi kya hua, that he lost the race. He was so scared coming home and telling about it. When he came home, the father was at the door only, asked, "Kya hua? Win kiya ki nahi kiya?" He said, "Sorry, Papa, I lost it." And the father gave one slap and said, "You're such a hopeless child. I expected so much from you." Okay. Now that word hopeless, वो carry forward होना शुरू हो गया तब से. कुछ भी होता था, he is a hopeless child, he cannot manage. He is a hopeless child, वो पढ़ेगा नहीं. इतना identity बच्चे का hopeless लेके बनना शुरू हो गया that when the child was 17, वो एक कहीं ना कहीं mind में था, I'm hopeless. So he would not trust his friends, his girlfriends, nothing. But at 17, he had made 3 mobile apps, sold to a company and was millionaire at 17. Oh, wow. Okay, but he always felt he was a hopeless person. Insecure about the relationship. Everything. And he told me, "Ma'am, I'm hopeless. You can't expect anything from me." But he did so many things. And there were no expressions while the child used to talk, Preeti. Abhi मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप nod कर रहे हैं. Okay, the child will not even nod, but look at me like this. Okay, and जब मैं smile करता, this quick the expressions would change. You understanding? So there was no emotions felt by the child. Only one thing he had in his mind was, I am hopeless. और शायद बच्चों को पेरेंट्स से मतलब स्पेशली फादर इज लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट के साथ साथ डर भी एक रहता है. कई बार वो फिगर ऐसे हो जाते हैं कि हम वो डर बिठा के रखे. नहीं रखना चाहिए, बट समटाइम मेल ईगो वर्क्स आइदर वेज, यू नो. तो कई बार ऐसा देखा है कि किड्स आर नॉट अप्रोचेबल टू फादर, दे टॉक मच comfortably to mothers, you know. Why? It has to be both the ways, right? I would always tell my clients कि fathers also try being an hands-on father. Saturday, Sunday आप बच्चों के साथ time spend करो. When tell your wife that you stay at home, I'm taking the kids outside to the garden or shopping or drive or candy or anything. जितना एक mother involved होती है उतना भी आप involve होना शुरू हो जाओ. सैटरडे संडे करो, बिकॉज आपकी वाइफ भी अगर इफ शी इज अ वर्किंग वुमन उसको भी सैटरडे संडे टाइम मिलता है. एंड वीक डेज में शी ट्राइज टू बी अ पार्ट ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ. Same applies to you. Yeah, recently there is lot of change also seen, you know. Parents are bringing up kids together. Absolutely. Complete partnership होती है बच्चे के time zone में ये सब. Absolutely. Talk about me. I work extensively on Saturday, Sunday. And Saturday, Sunday, my husband is at home, right? Because he has being a chartered accountant, he has a 5 working day in his organization. So Saturday, Sunday, Dhwan is with father. Yeah. So bonding father son का भी हो जाता है. Absolutely. So trekking जाना है, robotics है, cricket है, father and child goes. Okay, and I'm doing my work. Other days also I do work, where other days both of us are involved. So it is, and when Saturday, Sunday, I am free, then I take over and he's completing his work. This is, see, it's basically irrelevant of the gender. It is your child. Your child, yes. Yeah, and you have to be an involved parent. You can't say it is the mother's responsibility or it's a father's responsibility. It cannot be like that. अब हम बात करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स की. ग्रैंड पेरेंट्स को लगता है कि यू नो समटाइम्स पेरेंट्स आर बीइंग वेरी strict, they want to spoil grandkids. Yes. तो आप उनको क्या कहेंगी और पेरेंट्स को क्या कहेंगी? पेरेंट्स से शुरू करते हैं. So parents, आपकी जो वाइफ और आपका पति हैं, तो उनके पेरेंट्स, मतलब tried and tested method of parenting, because you have your spouse and you have selected that person as your spouse. In that case, trust
your in-laws or trust your parents. Simple as that, right? Now to all the grandparents. ज़माना बदल रहा है, राइट? एंड पहले हम बोलते थे कि 20 years में जनरेशन गैप, फिर 10 years हो गया, फिर 5 years. Now I say every year is a generation gap. In that way, the ideology, the thought process, the confidence of kids, the exposure of kids, everything is changing every year, every 6 months, I would say. Yes. In that case, grandparents are requested to be in sync with the parents' ideology and create a space for the child, so that it's said now it takes a village to raise a child. So be a part of that village. Okay, be supportive to your children and support your grandchild in that way. Okay, and to all the parents, एक चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है कि बोला जाता है कि ग्रैंड पेरेंट को व्याज, द इंटरेस्ट इज बेट मोर देन द सम, राइट? द वैल्यूएबल देन द सम. मोड़ी थी व्याज વધારે Exactly, in Gujarati it is said. I was about to say that. So it is important that for you to understand that it's not about interest or vyas or anything. It is because your parents are missing your childhood. So your parents are trying to live that life which they lived with you while you were young. Yes, exactly. It is For my Vrindavan. granddaughter, I tell the same thing to my daughter. That when I was raising you, I was learning parenting. So I was always stressed out. I'm doing the right thing. I'm giving the right, advice, right guidance, behaving the right way. And it was learning in first child was different. Some things learned were implied in second child. Then again, raising him, realized that few things were better in the first child and Absolutely. second. So it was always a learning process. Absolutely. frankly Still, speaking. it's a learning process. And now, as a grandparent, I know nothing matters, until and unless your child is in a safe zone and they are feeling that they are loved, nothing else matters. They should come back to you if they have a problem. Absolutely. You That said is it. You said it. So parents have to understand कि वो आपकी ही लाइफ को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, वो जीना चाह रहे हैं, वो एंजॉय करना चाह रहे हैं आपके बच्चे के साथ. सो लेट द ग्रैंड पेरेंट्स बी लाइक दैट. इट्स ओके, बिकॉज द लव एंड अफेक्शन ग्रैंड पेरेंट्स देंगे, वो आप नहीं दे पाओगे. और उनको मालूम है नथिंग चेंजेस. आपने अगर एक दिन आपके लिए वो बच्चे ने आज ठीक से खाया नहीं तो इट्स अ स्ट्रेस फॉर यू. बट ग्रैंड पेरेंट्स नो कि कल ज्यादा भूख लगेगी, वो कल खा लेगा. आज ये नहीं किया तो कल कर 3 घंटे में खा लेगा. एग्जैक्टली. सो इट्स ओके. It's okay. वो एक कॉन्फिडेंस भी उनका रहता है. Absolutely. I think that also impacts a lot. Absolutely. And parents don't have to stress out because, see, as you rightly said, it's a learning process. And very important, when the children also get upset with parents, sometimes I always tell my clients are little clients, right? Till 21 years of age, I cater to them. So I always tell them कि आपका जब जन्म हुआ था, when you took birth on this earth, your parent didn't deliver a manual how to treat you. Okay, so your parent also is experimenting and you also learning things. So be it. Let it be a teamwork and create memories for yourself. Don't be कि parent ने ये किया, बच्चे ने ये किया. Have a teamwork and create a very safe space, a memorable journey for both of you. That's what is important. So true. Here, let's now switch over to some sensitive topic. It's always, like you said, you're dealing with kids till 21. So there recently the puberty age or the sex education and awareness age has come to a different level. Prior it was at 14, 15, it was said that parents should sit with kids and educate them about it. But now things are getting they're getting matured more at an earlier age and things are changing around. तो उसके related आप क्या कहना चाहेंगे? और ये good touch, bad touch is also something I would like to come back to. It is important that parents educate their children and not let the children Google the gyan for themselves. Very important. Sexuality education is extremely important because these days, irrelevant of the gender, Exactly. the mishaps are happening. Certain touches we don't appreciate, even as an adult or even as a child. Our instinct tells us that, our sixth sense tells us that this is not the right touch. In that case, you need to respect your child. When the child comes and says that I am not comfortable with this auntie or I'm not comfortable with this uncle.
ओके How do you- आंटीज भी मैनिपुलेट करती हैं, अंकल्स भी मैनिपुलेट करते हैं. नाउ हाउ डू यू एडुकेट योर चाइल्ड? फर्स्ट एडुकेट योरसेल्फ. फर्स्ट एडुकेट योरसेल्फ. गूगल पे जाके ध्यान ना देखें. There are sexuality educators, there are sexuality counselors, there are a lot of books written by them. You name it and I can give you the authors' name. I know two based in Mumbai and they are doing fabulous work, okay, with schools, educating parents, children. Refer, read and then explain your children. Never let your children have ज्ञान from Google. कभी भी नहीं बोलो कि मुझे नहीं पता है तू देख ले. नहीं, मुझे नहीं पता है, हम साथ में पढ़ के अपने आप को let's educate ourselves together. The books are written in such a way that a parent-child has to read together. In that case, you read it and educate yourself and your child together, or probably if you're not comfortable, educate yourself first and then educate your child. Form a story like moral Absolutely, stories, absolutely. and explain the child. And you told about good touch and bad touch. I would say comfortable touch and not comfortable touch. Okay. I am not comfortable if somebody gives me a kiss on my cheeks. Okay, lips तो बहुत दूर की बात है. I don't like somebody giving me a hug. I can bear a hug only from people whom I'm comfortable with. Okay, अब जब कोई भी आके करेगा मुझे नहीं comfortable तो obviously I'm going to distance myself. Teach your children to say no. Respect your child. If the child says, no auntie, I'm not comfortable. No uncle, I'm not comfortable. There has been a case that has come to me in the past and I would like to cite that here, that the child, a 8-year-old, अपने ही ऊपर मम्मी की फ्रेंड थी और मम्मी ने उनके यहाँ ट्यूशन क्लास के लिए भेजा था. और मम्मी की फ्रेंड है तो बेस्ट ही होगी, बच्चे आते जाते रहते हैं, खेलते रहते हैं. बट मम्मी के फ्रेंड के हस्बैंड को कुछ और ही इंटेंशंस थे. Okay, and the way he used to make the child sit on his lap, the touch, the feel the child used to have was not comfortable for the girl child. Multiple times she used to come and tell her mother that मुझे क्लास नहीं जाना है मम्मा, मुझे नहीं अच्छा लगता है. Okay, the uncle would hide behind the curtain and do things which are not appropriate in front of young children. Okay, touching the private parts or doing something which is not appropriate. The child used to come and tell multiple times. The mother never believed. The the grades started depleting. The mother took the child. Self-esteem starts getting low. Everything. Everything. And the child started getting fever and fever जाए ही नहीं. Pediatrician के पास गए. Pediatrician ने बोला psychologist के पास लेके चलिए. मेरे पास आया और कितनी बातें play way करके different modalities use करके 4th या 5th सिटिंग में बच्चे ने बोला that अंकल है ना वो ऐसा करते हैं. My God. And so, which is the actually. responsibility of the mother to understand and not the counselor. पर यहाँ पर भी एक बात मैं और जानना चाहूंगी. At times, kids are threatened about it. कि आपने बताया तो हम ये करेंगे वो. तो शायद पेरेंट्स के पास आकर के वो लोग बोल नहीं पाते हैं या उनको डर लगा रहता है या कोई ब्राइब दिया गया है कि देयर समथिंग दैट पेरेंट्स आर नॉट गिविंग इज गिवन टू. नॉर्मली केसेस में ऐसा आता है. तो हाउ डू पेरेंट्स एज अ पेरेंट यू डिग दैट थिंग आउट ऑफ योर किड? वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप आपके बच्चे को जो उसकी हैबिट्स है खाने की उससे आप दूर होते, जो चेंजेस आप देखो आपके बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न में अगर आप चेंज देखें, द चाइल्ड यूज्ड टू लाइक लॉट ऑफ थिंग्स विच इज लाइक फेवरेट ऑफ द चाइल्ड एंड द चाइल्ड हैज स्टॉप्ड ईटिंग और यूजिंग दैट, स्टॉप मीटिंग फ्रेंड्स, नॉट सिटिंग एंड टॉकिंग मच विथ यू. थोड़ा सा एकदम चुप रहता है बच्चा, डिटैच रहना रहता है. गेट योर रडार्स ऑन. देयर इज समथिंग दैट इज हैपेंड विद द चाइल्ड, वेदर द चाइल्ड इज बुलीड और वेदर द चाइल्ड हैज एक्सपीरियंस समथिंग विच इज नॉट करेक्ट. इन दैट केस start taking your child into confidence and talk about it. Don't react. शायद एक चीज बोलना चाहूंगी कि ज्यादातर sexually abuse from the known ones happens rather than the unknown ones. So true. Remember that. In that case, it is important that शायद आपका भाई हो, if you're the mother, शायद आपके husband का भाई हो, शायद आपका father-in-law, शायद आपका father, who knows. I'm not saying they're doing it, but what I'm saying is that listen to your child. Listen to your child. Long back, my mentor had a client wherein the wife would not allow the husband to touch her.
Okay, कुछ भी नहीं. And the husband had been a very good friend of mine, तो I didn't wanted to handle the case. वैसे भी मैं adults के साथ नहीं काम करती. I took the client to my friend to my mentor. And after multiple times when my mentor was meeting my friend's wife, तब जाके पता चला कि सालों पहले की बात है. When I started my practice psychology का, some 17-18 years. तब जाके पता चला that when the child was 4-5 years, the mother's भाई, the mama used to touch her chest or make her touch his private parts, and that touch was not comfortable for the child. In that case, the girl child had that impression and the mother never believed कि मेरा भाई ये कर सकता है. So बड़ी she could होके not trust. he could not trust, and she could not trust, and she tried speaking to the mother. एक बार मदर ने मार दिया, एक बार माँ ने उसको जज कर दिया कि बुद्धि नहीं है, मामा तो खेलते हैं, मामा ऐसा नहीं करते हैं. और मल्टीपल टाइम्स मामा के करने से वजह से वो बच्चा जब सेटल हुआ, शी कुड नॉट अलाउ द हस्बैंड टू टच. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सबको शक की नजरिए से देखो, नो, फैमिली इज वेरी क्लोज निट. बट जब भी आपका बच्चा आके 3-4 बार बोले तो गेट योर अडार्स ऑन, देयर इज समथिंग हैपनिंग. Listen to the unspoken language your kid is communicating with. Absolutely, you said it, the unspoken language. Yes. You have to Behavior. listen. आपको मतलब you, and I think moms have that sixth sense to realize that some behavior of my child is getting It is changed. Changed, yes. It is So changed. you can- And you understand that your child's behavior is changing, cater to it. Talk it out. Don't judge. ऐसा ना ऐसा नहीं हो सकता है. Stop speaking this word na. Nah. And Listen. be very conscious. Don't leave your kids to unknown Never. friends. Never, Or, never. Not maybe you should be, I think, vigilant about whatever you choose for your kids. Absolutely. You know? The world Absolutely. is changing so fast. You need to have your radars on all the time. Absolutely. Absolutely. अब ये थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो टीवी, सोशल मीडिया, रील्स, ऑल दिस थिंग्स आर ऑल्सो, मतलब बच्चे एक बार बैठ जाते हैं बड़े तो दे फॉरगेट टू ईट, दे फॉरगेट टू स्लीप. वो पूरा दिन मतलब उसमें उनका चला जाता है. देन दे नो, मॉर्निंग में उठ के उनको रियलाइज भी होता है कि आई हैव डन रॉन्ग, आई डिड नॉट स्लीप वेल, फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टॉप इट. बट दैट टुमारो डजंट कम. तो उनके लिए कुछ आपको जरूर बताना पड़ेगा. Absolutely, absolutely. So, Preeti, what we as parents do is that we tell our children that don't do this. Okay? ये मत करो. अगर ये मैं ना करूं तो मैं क्या करूं? वो हम कभी बात नहीं करते हैं. आप समझे? We say don't do it, but what should I do? We never talk about it. If you don't want your child not to watch screens or is on mobile phone or playing games, then get a substitute for it. Involve your child in doing things like घर के chores में involve करिए, cooking में involve करिए, आपके बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करिए. घर का सोफे यहाँ से वहाँ करने हैं तो उसके भी राय पूछिए. फैमिली मेंबर है आपका, राइट? आपके घर का मेंबर है. इन दैट केस इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन एवरीथिंग यू डू. टॉक अबाउट हाउ द डे हैज बीन. सो ट्रू. है ना? जब आप ये इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, आपके बच्चा स्क्रीन से दूर जाएगा. सैटरडे संडे है, कुकिंग में इन्वॉल्व करिए, गार्डनिंग में इन्वॉल्व करिए, बाहर ग्रोसरी लिस्ट बनाया है, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ग्रोसरी में, उसमें बच्चे को लेके चाहिए. आप उस टाइम में कितनी सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं दैट व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट. बट स्क्रीन ना करो तो क्या करूँ? क्या करूँ? हाँ, कुछ मतलब यू हैव टू गिव देम द अल्टरनेट्स एंड बी इन्वॉल्व्ड. ओके, साथ बैठ मैं के स्क्रीन पे हूँ. सकते हैं. पहले तो बोर्ड गेम्स वगैरह हाउ मच वी यूज्ड टू प्ले, एंड दिस डेज एवरीथिंग इज गॉन ऑन मोबाइल. एब्सोल्युटली. एंड मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मोबाइल यूज ना करें, यूज इन द राइट मैनर. बट आई प्ले चेस ऑन मोबाइल. हाँ, लाइव करो ना. रियल में करो. अगर कभी खेलना आ गया तो आपके बच्चे के साथ आप करो, ठीक है? डोंट लीव इट कि तुम जाओ, बिकॉज वहां पे भी साइबर बुलिंग इज अ बिग इश्यू दिस डेज, राइट? सो आपका बच्चा किसके साथ खेल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको नहीं पता. Yes. And in the AI getting more activated, it's going to be more scary the coming days. It's scary for us. For children, it is very exciting that some uncle from Japan or other country, whatever country, South Africa or whatever you say, is connecting with me, appreciating me. Okay? और आपका बच्चा अगर external validation ले रहा है
तो ऑब्वियसली वो साइबर बुलिंग का शिकार होने वाला है। आप वैलिडेशन घर से देना शुरू करिए। वाओ, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी उसको घर में वो एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन घर में होना चाहिए, बाहर से नहीं। मैं एक एज अ मदर मेरी फीलिंग बताती हूँ। आई ऑलवेज मेड माई किड्स टेक देयर ओन डिसीजन। मैंने जैसे मतलब गए तो यू वांट टू बाय योर क्लोथ, फाइन, यू वांट टू डू दिस, डू दैट, and then at one age, they were so independent that they never asked for my opinion. वो डिसीजन ले लेते थे, आई वांट दिस, इट इज डन, मैं, और मुझे लगे वो दूसरा अच्छा लगेगा, बट दे आर लाइक वेरी स्टबर्न अबाउट व्हाट दे चूज। सो आई यूज्ड टू फील बैड अबाउट इट कि यार ये तो मुझे पूछते, पीपल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड आस्क फॉर माय चॉइस एंड एवरीथिंग, एंड माय किड्स वांट कि मतलब हमें जो चाहिए वही चाहिए। तो ये आई थिंक एक यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग ऑल्सो कि अगर आप अपने बच्चों को वो फ्रीडम देते हैं तो गेट रेडी फॉर द consequences also. Maybe not this is nothing negative, बट मुझे अपने इमोशंस पे वहां पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। पर यहाँ पे थोड़ा ट्विक कर सकते हैं कि जब भी आप कुछ बाय कर रहे हैं, इन्वॉल्व देम। इफ यू आर इन्वॉल्विंग देम, दे विल इन्वॉल्व यू बिकॉज दे आर लर्निंग दैट। Okay, so it's two-way process, Preeti. Always in life, it's a two-way process. So जितना आप involve करोगे, वो आपको अपनी life में involve करेंगे। I have seen many youngsters कि वो अपने school में भी क्या करते हैं, they don't come and tell the parents because they've never learned कि parents ने आके बताया कि आज ऑफिस में ये हुआ, हाँ हम एज अप्रोप्रिएट बात करें, हम ये ऑफिस पॉलिटिक्स या मैं जाके साइकोलॉजी की बात मेरे बच्चे के साथ बात नहीं करती, पर मैं बोलती हूँ क्या पता है आज एक बच्चा आया था, ही वाज नॉट फीलिंग गुड, तो मैंने ना ये शेक ऑफ करके उसको मूड में लाया। तो माई चाइल्ड नोज दैट व्हेन एनीथिंग हैपेंस आई कैन शेक ऑफ एंड गेट इन योर नाउ। ओके, सो जो मुझे सिखाना है वो मैं स्टोरी बेस करके मेरे बच्चे को सिखा सकती हूँ, राइट? बट देन आई इन्वॉल्व इन माई डे। सो माई चाइल्ड नाउ एवरी डे आस्क मी as I come home, he will ask me, Mama, how was your day? कुछ उसको नया स्टोरी टेलिंग मिलने वाला है। And he had at 13 also, right now also he keeps on asking, how was your day? Exactly as the way I had asked him. ठीक है? And now I know that every day if I have to give a message to him, I weave a story, I weave into the things that has happened in the day and I talk about it. And same as my husband who does the same with him, right? So it's like he also tells us, we also tell him. Not that everything we talk about, कभी कभी वो भी नहीं हमें बताता है, कुछ कुछ हमें बाहर से पता चलती है, फ्रेंड्स के पेरेंट्स से, और हमारी बात भी उसको ग्रैंड पेरेंट्स से पता चलती है। But then we ensure that we talk about it during the family time so that again we are together. So कहीं छूट देनी होती है, कहीं हमें strings खींचनी होती हैं. It's absolute balance. Balance. आपने बताया आपके हस्बैंड सीए हैं. So at what age kids should be involved in the finance, और कब फाइनेंस की बात उनके साथ करनी चाहिए? 6 years. 6 years. 6 years. You start giving pocket money to your child. Wow. Too early नहीं हो जाएगा? नहीं. हम बच्चे को पैसे देते ही हैं जब पार्टी में जाता है, हम बच्चे को पैसे देते ही हैं शॉपिंग के लिए जाते हैं कि ये तुम्हारे 100 रुपीज़ है अगर तुम्हें कुछ ग्रॉसरी में से बाई करना है। सो व्हाई नॉट गिव पॉकेट मनी? Because when you give pocket money, you have avenues to explain about the right use of money, savings, what to invest in sense कैसे use करना है। But if you don't give, it is like a one way ATM अब तो हो गया ना, कि आपने पैसे दिए उसने use कर लिए। उससे बेटर है कि आप अगर पॉकेट मनी देना शुरू करोगे तो your child understands how to make the maximum use of the money given. Okay, and then the jugaad they do na, Preeti, it is very interesting. Wow. It is very interesting. I've seen in my lot of clients and my child also, pocket money solves lot of issues a parent is facing for the misuse of money done by their children. Yes, क्योंकि children को क्या होता है, they're not happy with what they get. They always want the better version. Absolutely. That is launched in the market next year. Absolutely. And pocket money के साथ साथ एक चीज और parents को समझनी है that however affluent you are in terms of finances, okay, बच्चे को ये नहीं दिखाना है हमें। बच्चे को तो सीखना है कि मंथली बजट क्या होती है, बच्चे को सीखना होता है कि ग्रॉसरी लिस्ट क्या होती है,
बिकॉज अगर आपका बच्चा जब बड़ा होके कोई भी फॉरेन कंट्री जाएगा पढ़ने के लिए फॉर हिज मास्टर्स और हर मास्टर्स, एंड व्हेन द चाइल्ड विल नॉट नो हाउ टू रन द हाउस और हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस, दे आर गोइंग टू ब्लेम यू एज अ पेरेंट कि मम्मा या पापा तुमने हमें नहीं सिखाया। एंड तब अगर आपका बच्चा बार बार पैसे मांगेगा और आपके बजट रहेंगे, तब ये ना जो गैप बहुत बढ़ेगा, क्लैशेस एंड ब्लेम गेम विल स्टार्ट। इट इज बेटर कि यंग एज से आप वो चीज शुरू करें, स्टार्ट गिविंग पॉकेट मनी। टॉक अबाउट दैट 20% गोज टू अनदर मंथ, 20% इज फॉर साइड में रखना, जहाँ पे दूसरे तीसरे मंथ तुम्हारी फ्रेंड की बर्थडे है, मम्मा की बर्थडे है, पापा की बर्थडे है, तुम उसको जोड़ के अच्छा सा गिफ्ट ले सकते हो। और 100 में से बात कर रही हूँ, सो 60 रह गए, 60 तुम अपने हिसाब से यूज करो। 20 सेव हुआ, 20 अगले मंथ के लिए कॉर्पस क्रिएट हुआ, एंड 60 यूज करो। एंड वो फिर जुगाड़ शुरू हो जाएगा कि मैं 10 यहाँ से निकालूं, वहां से निकालूं। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट गिविंग अ रफ छोटी मतलब स्मॉल थिंग आल्सो, इट्स गोइंग टू बी बिग वैल्यू फॉर पेरेंट्स आल्सो और बच्चा आल्सो। एब्सोल्युटली। एंड देन द वे दे फ्लॉन्ट, द वे दे ट्राई एंड मैनिपुलेट कि मुझे कैंडी खाना है पर मम्मा आज इस महीने आप अपने से ले लो, आप गिफ्ट कर लो। दैट जुगाड़ इज व्हाट योर चाइल्ड इज लर्निंग। एंड कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए भी इंसेंटिव की तरह, आई थिंक दैट वाज आल्सो समथिंग दैट पेरेंट्स कैन डू कि आप मुझे हेल्प कर दो। तो सो घर में हेल्प करोगे तो दैट्स नो इंसेंटिव, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। घर में रहते हो तो करना है, उसमें नो इंसेंटिव्स। बट या इफ यू सी योर चाइल्ड डूइंग सम एक्ट ऑफ काइंडनेस या कुछ ऐसा किया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं, पे तौर पे पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं वैसे, आई थिंक पेरेंट्स तो वो आप कर सकते हैं। ऑल्सो आप एक और सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम शुरू कर सकते हैं। तो एक तरफ आप पॉकेट मनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ रिवॉर्ड सिस्टम जहां पे आपके बच्चे ने कुछ ज्यादा वर्क कर लिया जो उसकी बैंडविड्थ में नहीं था, या डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, आर बीइंग एम्पैथेटिक टू समबडी, एंड जो आपके वैल्यूज वो एम्बाइब करके शो कर रहा है, उसके लिए आप रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हैं। पढ़ाई के बारे में रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हैं। एंड दैट अमुक स्टार्स होते हैं, तो वो स्टार्स पे रिवॉर्ड म्यूचुअली डिसाइड करके दे सकते हैं। सो दिस ऑल हैपेंस इन अ वे व्हिच इज अ वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट फाइनेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख जाएंगे। आई थिंक इट इज ग्रोसरी लिस्ट में उनका इन्वॉल्व करिए, उनको बोलिए इस मंथ का जो ग्रोसरी लिस्ट है साथ में बैठ के बनाते हैं, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन सेव। और जो भी सेव करोगे वो आधा मम्मी के किटी में, आधा तुम्हारे किटी में। दिस इज हाउ यू टीच चिल्ड्रन, नॉट बाय जस्ट गिविंग अ भाषण कि तुम्हें सेविंग करना चाहिए, तुम पैसे बहुत बर्बाद करते हो, पर हमने सिखाया नहीं है ना। एग्जैक्टली। आई थिंक नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन है आपसे, मतलब इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ लर्निंग्स। आई थिंक एक छोटे से लास्ट क्वेश्चन से हम क्लोज करेंगे। आजकल एक ट्रेंड चला है, यू नो, बिकॉज किड्स आर नॉट गेटिंग एक्सपोज टू मेनी ऑफ द रेगुलर रूटीन वर्क। अब उनको ये नहीं पता है कारपेंटरी क्या है, या उनको ये नहीं पता है कि व्हाट इज डन बाय अ शू मेकर, या कुक क्या बनाते हैं। तो सारी चीजों का एक प्रिटेंड प्ले चला है फॉर किड्स, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ सच क्लासेस एंड सच फ्लरिशिंग वैकेशन बैचेस गोइंग ऑन। इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? I really appreciate people doing this because कहीं ना कहीं parents नहीं कर पाए हैं. So if they are outsourcing, nothing like it. Life skills बहुत ज़रूरी है. Washing clothes, washing utensils, everything is taught there. I know 18 and 19 year don't know how to run a washing machine, a cycle, and how to add how much powder. The washing powder needs to be added in the machine. They are not aware. Don't iron their own clothes. So if external agencies are teaching them, nothing like it. But if छोटी सी उम्र में अगर आपने बच्चों को इन्वॉल्व घर में शुरू किया है इन्वॉल्व करना, then I don't think your child will need this life skills lessons because you're teaching them. And life skills is just not about cooking, carpentry, electric. Life skills is all about being resilient, empathy, kindness. They are also life skills now. Yes, so important. And that only a parent can teach. तो यहाँ पर बच्चों को कितना ऑर्फनेज में अगर ले जाते हैं या अब स्लम किड्स को एजुकेट कराते हैं, तो हाउ व्हाट इज द राइट एज टू शो देम दिस साइड ऑफ द सोसाइटी? क्योंकि पेरेंट्स मैंने जैसे बताया ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बच्चों को कोई दुख दिखाना ही नहीं है। तो व्हाट इज द राइट एज टू मेक देम रेजिलिएंट अबाउट द economic? I have a little
a slightly different view on this. अगर आपके बच्चों ने आपको करते हुए नहीं देखा है, and there are multiple cases that has come to me and I've handled those clients, so I'm saying that अगर आपके बच्चों ने आपको कुछ ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम में जाके कुछ करते हुए नहीं देखा है और ऑल ऑफ अ सडन आप उनकी बर्थडे पे उनको लेके चलते हो और दिखाते हैं कि ये ऑर्फनेज है, यहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं, तुम ब्लेस्ड मानो अपने आप को कि तुम्हारे पास सब कुछ है, दैट अफेक्ट्स द साइकी ऑफ द चाइल्ड, दैट अफेक्ट्स द एस्टीम ऑफ द चाइल्ड. लेट मी टेल you very frankly. Should not do it. I'm not saying should not do it, I'm coming to it. So, and that kind of affects the emotional health of the child as well. In that case, it is important that कि आप special days पे उसको ना करके आप involve होना शुरू करो. Right? So, show it in your regular routine. Regular routine. So, your child will not feel different when such celebrations are done. ओके उसको इफेक्ट नहीं होगी और आपका बच्चा उस जो मैसेज आप सिखाना चाहते हो या समझाना चाहते हो करने से योर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर एंड द चाइल्ड विल नॉट टेक इट ओ आई एम ब्लेस्ड. Everybody is blessed. That child is also, as an orphan, is also blessed that he's got an orphanage and he's growing and there are people who is taking care of. And your child is also blessed that your child has parents. I wouldn't say that one is blessed, one is not blessed. I don't want to get into it. I would say make it a routine. Let me give you my example. Before I shifted to Mumbai, right, before my marriage, I used to go to Andashala Mandal every Sunday to read things. Okay, like रामायण है, इंग्लिश बुक है, कुछ सिखाना करना, बातें करना, एंड वो मेरा एक रूटीन था. एवरी संडे आई एम देयर फॉर 2-3 hours. मैं बहुत बार मेरे बच्चे से बात कर चुकी हूँ. Recently, I saw him that वो नीचे बैठा था, was playing, and there were few kids of the support staff of the building. They were also sitting, कहीं आए थे और खेल रहे थे, कुछ तो था. एंड मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने आके मुझे बताया कि मैम आप ऑफिस में आइए ना, मुझे कुछ दिखाना है. एंड द कमिटी वॉज सिटिंग देयर. मैं जब गई तब देखा कि मेरा बच्चा वो बच्चों को टेबल सिखा रहा था. Oh wow. Okay, and this is something I never knew that my child will do it. Okay, but just because he heard you so much, he heard me. He has seen me that during pandemic I was working with such slum children. He has seen me talking about it. He has seen me doing it. So it is not a different act for him. It is not that his birthday only we go and do it. It is a normal balance. So me, my husband and he would go spend time with senior citizens or donate things there which they needed. So instead of donating on a special day, go and spend time and give us gifts. Wow. Okay, this is what your child is going to learn. Don't make it on their special days and make them feel over special. Don't do that. Wow, it is such an insightful session today. Thank you, Preeti. Lot of learning. Thank you. I think new parents को तो इतने ज़्यादा tips मिलने वाले हैं, कि how they should go about. क्योंकि कई बार you want to do the best, but maybe you don't have the proper guidance. जैसे आपने अभी orphanage का बताया कि they want to do the best for the child, but I think doing it the right way is more important than doing it. Absolutely. So it is an amazing session. Thank you so much, Riddhi, Thank you, for being Preeti. with us Thank you on for having WSC me. बातें. और मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़रूरी घर का एनवायरनमेंट, आपका बिहेवियर है. तो ज़रूर कोशिश करिए कि आप बच्चों के साथ सही चीज़ें करें कि वो भी आगे जाकर के बहुत अच्छे सिटीजन्स बन पाए. सो थैंक यू एवरीबडी सो मच. थैंक यू रिद्धि वंस अगेन. Thank you so much, Preeti, for having me. Thank you.